भागवत को 7 दिन का आयोजन श्री नारद जी के प्रयास से हुआ। सूत जी कहते हैं महात्माओं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। महात्माओं, एक बार की बात, देवर्षि नारद जी विचरण करते जा रहे थे और बद्रिका आश्रम में शनकादिक से नारद जी की भेंट हो जाती है। लेकिन नारद जी सदा प्रसन्न रहने वाले महात्मा आज बड़े उदास हैं। सनकादिक माने 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भी ब्रह्मा जी के लड़के। और देवर्षि नारद जी उधर से आए, ये सनकादिक भगवान नारद जी को देखे तो शनकादिकों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, क्यों आपका मुखमंडल बड़ा उदास है। गतवित्तो यथा धन, लगता है कि जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन गायब हो जाए और वो परेशान हो जाए तो आप उसके जैसे लग रहे हो। महाराज क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, आप प्रसन्न रहने वाले महात्मा आज उदास क्यों हैं। तब नारद जी ने अपने उदासी का कारण बताया। बोले, महात्मन, अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी का भ्रमण करते करते ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सभी उत्तम स्थानों में मैं गया। कहाँ कहाँ, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। और कहाँ गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पुष्कर, प्रयाग गया, काशी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि का मैंने भ्रमण किया। लेकिन ना पश्यम कुत्रचिक्षरमः मनः संतोष कारकम, भगवान मेरे मन में कहीं भी शांति नहीं मिली। ये वचन श्री नारद जी के हैं। नारद जी का काम क्या है, श्रीमन नारायण 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 नाम जपते हुए कीर्तन करते चलते रहते हैं, सर्वदा भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। प्रसन्न रहने वाले महात्मा आज उदास हैं। पूछने पर अपने उदासी का कारण बताए हैं। कलिना धर्ममित्रेण धरेयम बाधिता दुना, लगता है कलयुग का जो मित्र है अधर्म, धरेयम बाधिता धुना, लग रहा उसी ने बाधा पहुंचा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य तप दया दान का कहीं लेश मात्र नाम नहीं रह गया है और ये चिंता का कारण है। उदरम भेड़ो जीवा बराका कूट भाषण, पेट पालन के लिए किसी भी तरह का अधर्म करने के लिए लोग तत्पर हो गए हैं। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक, स्त्रियों का राज आ गया। जो स्त्रियां कहती हैं वे ही पुरुष करते हैं। ये कलयुग का वर्णन कर रहे थे नारद जी। श्याल को बुद्धदायक, ससुराल से सलाह करके विचार करता है, वो निर्णय देता है, तब निर्णय होता है। संत जन कहते हैं अगर शाला बुद्धिमान है तो निर्णय करे तो क्या बुराई है, लेकिन अगर परिवार में कोई निर्णय वाला ना हो तब न। अगर परिवार में ही अपने भाई बंधु हैं और परिवार में बाहर का हस्तक्षेप होने लगेगा तो परिवार में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, विघटन होना ही होना है। हमारे शास्त्र, भागवत जैसी कथा, नारद जैसे संत के जो वचन हैं ये बड़े गंभीर हैं, विचारणी हैं, ये कभी भी निरर्थक नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए। नारद जी बड़े चिंतित हैं। सनकादिक भगवान कहते हैं फिर क्या हुआ। नारद जी ने कहा मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तब मैं वृंदावन के तरफ गया, यमुना के तट पर गया, यमुना में स्नान किया।
और जब मैं चलने लगा तो एक बड़ा आश्चर्य में दृश्य देखा। क्या देखे? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। हे महात्माओं, मैंने वहां आश्चर्य क्या देखा, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। मैंने एक जगह देखा, तमाम स्त्रियां थीं, बड़ी सुंदर स्त्रियां। उन स्त्रियों के बीच में एक अद्वितीय सुंदर स्त्री, सबसे सुंदर, तरुणी अवस्था में। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ, तत्राश्चर्य, वहां पर आश्चर्य मुझे ये हुआ कि वो जो बीच में मध्य में बैठी सुंदर स्त्री, उसके दोनों तरफ दो वृद्ध पुरुष लेटे पड़े थे और लंबी लंबी सांस ले रहे थे। लग रहा था कि अब इनका प्राण निकल जाएगा। मैं एक बार सोचा कि जाना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है, क्या बात है। लेकिन जो तरुणी अवस्था में सुंदर स्त्री, वो बड़ी खिन्न मना, बड़ी उदास मना थी। और नारद जी संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। रहा नहीं गया, जाने का मन किया, लेकिन शास्त्र की बात याद आई। शास्त्र में लिखा है जहां केवल स्त्री बैठी हो, उन स्त्रियों के बीच में पुरुष का जाना वर्जित है। यह जान करके मैं आगे बढ़ गया। और जब मैं आगे बढ़ा तो हे शनकादिक प्रभो, तब उस स्त्री ने मुझे बुलाया। नारद जी अभी जान नहीं पाए वो है कौन। उस स्त्री ने बुलाया, भो भो साधो छड़म तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा यगहरम परम। उसी स्त्री ने बुलाया, भो भो साधो छड़म तिष्ठ। अरे महात्मन जरा रुक जाइए, क्षण मात्र के लिए रुकिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। मैं सुनी हूं आप संतों के दर्शन से सर्वथा अघ नाम पाप का है, पाप का हरण हो जाता है, दुख का शमन हो जाता है। बाबा रुक जाइए। नारद जी गए। नारद जी जाकर के प्रश्न कर दिए। श्री नारदवाच काशितम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। काशितम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़े लिखे लोग विराजे हैं। बड़ी प्यारी कथा है और ये भागवत जी की कथा है। तो भागवत जी का नियम है, जैसे हम चाहें तो हिंदी में ही सुनाते चले जाएं जल्दी 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 कथा, लेकिन अपराध लगता है। बिना श्लोक के भागवत जी की कथा को कहना दोष युक्त माना गया है। बोलिए राधे राधे। और आज पहला दिन है, कथा अभी बस थोड़े ही देर में विराम लेगी। कल समय से आए आप लोग आएंगे। आज भी कथा 9:30 बजे विराम करेंगे, 9:30 बजे। आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है? अरे पीछे वहां तो पूछ लिया, अकेले बताओ था ऐसे। अच्छा, एक नियम और बता दें, ये जो लोग आगे चप्पल करके बैठे हैं उनसे निवेदन है, आज रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हटा दीजिए। चप्पल कहीं किनारे निकाल के आया करिए। माता जी आप लोग भी। सबसे आगे कौन होता है? आपके जीवन यात्रा के आगे आगे कौन होता है? आप घर से चलते हो तो किसको स्मरण करके चलते हो? भगवान को। यहां भी आपके आगे भगवान ही है, भगवान ही आगे हैं। देखिए गोपाल जी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे आगे आपकी चप्पल है, तो ये हटा लीजिएगा। कल ऐसा मत करिएगा, तो आपका ध्यान कथा से भंग हो जाएगा। कल से किनारे करके आराम से बैठिए। लेकिन मुझे बड़ा बल मिल रहा आप लोगों से। प्रथम दिन की कथा में श्रोता इतने मजबूती से बैठे कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन विश्वास मुझे था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर राजकुमार जी, मैं इसके पहले भी कथा कर चुका हूँ। हमारे बड़े पुराने श्रोता आकर के मुझसे मिले, कई लोग मिले, बोले महाराज जी मैं सुना कि आप आ रहे हैं तो बड़ा मन आनंदित हो गया। और जब मैं सुना कि मुझे सुलेमापुर कथा कहने जाना है तो मैं और आनंदित हो गया था। मैं यहाँ 2 बार कथा कर चुका हूँ।
एक तो इसी गांव में उस दिशा में घर होगा संभवतः, इसी ईशान कोण पर लहुरी बाबा करके थे एक, शायद अब नहीं होंगे, और उनके घर में कथा किया था। और उस कथा में आने का जो श्रेय है आपके ही गांव के बड़े अच्छे विद्वान आचार्य हर्षवर्धन मिश्र जी और आचार्य वीरेंद्र जी, वीरेंद्र उपाध्याय जी, लुट्टुर बाबा, ये दोनों लोग उस समय श्री अयोध्या में पढ़ रहे थे और संयोग से हम भी श्री अयोध्या में पढ़ ही रहे थे जब कथा कहने आए थे। तो बहुत वर्ष हो गया और दूसरी बार मैं आया जहां पर वो जंगल के तरफ नदी के तट पर जो मंदिर बना है वहां एक बार यज्ञ हुआ था। वीरेंद्र जी के पिताजी सबको लेकर के मिलकर सब कराए थे, वहां भी हम प्रवचन करने आए थे और वहां भी जो लोग कथा सुने थे आज हमसे कुछ लोग मिले, तो मुझे बड़ा आनंद आया कि मेरे पुराने श्रोता मिलेंगे और प्रथम दिन की कथा आप लोग जम कर के बैठे हैं, एकदम भगवान में मन लगा करके बैठे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये वक्ता के लिए सबसे बड़ा बल होता है, ध्यानपूर्वक आप बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। कल से जो कथा का समय रहेगा 5:30 से 6:30 बजे तक, ध्यान से सुनिएगा, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ये हमारे संगीत के जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, हमारे एक बड़े अद्भुत कलाकार वो आज आ नहीं पाए हैं, कल आएंगे, तो इन लोगों के द्वारा आप सुंदर भजन सुनिएगा और मैं 6:30 बजे मंच पर आ जाऊंगा और 6:30 बजे से लेकर के कितने बजे तक, 9:30 बजे तक कथा चलेगी। देखिए हम अपने बल पे नहीं रहते, देखिए बार बार पूछ रहे हैं, आ नहीं थे लोग, बाद में कमरे में जाएंगे तो कहेंगे महाराज जी बिना पूछे आप समय बता दिए। ये लोग हमारे अंग हैं और मुख्य अंग हैं, इन लोगों से पूछते हैं और उसके बाद भी आप लोगों का परामर्श इसमें आवश्यक है, आप लोग भी अपना परामर्श दीजिएगा। वैसे गर्मी का समय है, रात्रि में ही कथा चलेगी, 9:30 तक तो ठीक रहेगा। और वैसे भी चौथे दिवस की कथा में, चौथे दिन की जो रात्रि की मंगल कथा होगी भगवान कृष्ण के अवतार की, उसमें स्वतः समय ज़्यादा हो ही जाता है। तो आइए, ये बड़ा मंगलकारी अवसर है, आप सभी लोग पुनः भगवान के मंगल कथा में मन को लगाइए। नारद जी का जो प्रश्न है, देवी आप कौन हो, काशितम, देखिए संस्कृत का कितना बढ़िया यहाँ दर्शन हो रहा है। काशितम, मध्य में बैठी जो सुंदर नवजुवती स्त्री, उनसे नारद जी ने पूछा तुम कौन हो, एक वचन, काइमऊ, ये 2 वचन है, माने ये दोनों वृद्ध कौन हैं। नार्यः काह पद्मलोचना है, ये बहुवचन है, ये स्त्रियां कौन हैं। यहां देखिए 3 वचनों का प्रयोग किया गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देवी आप कौन हो और ये दोनों वृद्ध कौन हैं और ये सुंदरियां कौन हैं जो आपकी सेवा कर रही हैं। नारद जी के पूछने पर तब उस देवी ने उत्तर दिया, बालो वाच अहम भक्तिर्दिख्याता। ध्यान से सुनिएगा, परिचय दिया जा रहा है, कौन है, स्वतः परिचय दे रही हैं। वो तो ऐसी देवी हैं, भगवान की प्राण प्रिया हैं, जिनके बिना भगवान की कृपा नहीं होती है। इस नाते ध्यान से सुनिएगा प्यारे, वे साक्षात भगवती भक्ति देवी हैं। देवी ने परिचय दिया, अहम भक्तिर्दिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। इमौ में तनयो मतौ, ये भी उसी तरह उत्तर दे रही। इमौ माने 2 वचन, मेरे दोनों पुत्र हैं और मैं कौन हूं, मैं भक्ति हूं। ये मेरे दोनों अपने बेटे हैं। नाम क्या है, ज्ञान और वैराग्य। लगे हाथ ही आप सब लोग जानते चलें, जिन भक्ति मैया की कृपा से भगवान की कृपा बरसती है, भगवान की प्राप्ति होती है प्यारे, वे भक्ति मैया अकेली नहीं, उनके 2 बेटे हैं। बड़े का नाम है ज्ञान और छोटे का नाम है वैराग्य। आपके हृदय में ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तो भक्ति का आना बड़ा मुश्किल है। केवल भक्ति हो, ज्ञान न हो, वैराग्य न हो तो काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान हो, भक्ति न हो तो अभिमान पैदा हो जाएगा। इस नाते भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो
और वैराग्य होगा तो दान करने का मन करेगा। हम कहीं कथा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो बीच में अवसर आता है भगवान के किसी उत्सव पर हम दान करते हैं। आरती में कुछ अपने गाढ़ी कमाई का कुछ धन दे करके चढ़ा करके भगवान को तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयित कह करके भगवान को निवेदन करते हैं। शेष बचा जो आपका धन है वो परिमार्जित हो जाता है, फिर वह धन किसी गलत कार्य में कदापि नहीं लगेगा, जिससे आपकी रक्षा सुरक्षित रहेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। ये नियम है कथा के। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। मैया ने कहा बाबा मेरे दोनों पुत्र हैं, और आपने प्रश्न किया ये देवियां कौन हैं? तो गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि। नारद जी से भक्ति मैया ने कहा भगवान ये गंगादि नदियां हैं, ये जो मुझे पंखा झल रही हैं, सेवा कर रही हैं ना, ये साधारण स्त्री नहीं कोई, ये गंगा जमुना कावेरी कृष्णा मेरे सेवा में आई हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आप भी प्रणाम करिए, बोलिए भक्ति महारानी की जय। नारद जी ने कहा कि आप कहां से आई हैं, प्रकट कहां हुई, जन्मस्थान आपका आपकी बार कहां है, कहां प्रकट हुई? तब भक्ति ने कहा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। भक्ति मैया ने कहा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं वृद्ध हो गई। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, ये प्रांतों का नाम लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में मैं कुछ वृद्ध रही, लेकिन गुर्जरे गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई। ध्यान से सुनिएगा, अभी गुजरात में तो बड़ी भक्ति है, बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन उस समय की बात भक्ति देवी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा नारद जी गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के मैं वृद्धा को कौन का मैं जीर्ण हो गई। अर्थात वहां भक्ति को मानने वाले, भक्ति को करने वाले शायद वहां कम रहे होंगे। लेकिन नारद जी मुस्कुरा करके बोले माँ अभी आप नवजुवती दिख रही हैं, तो ये प्रकाश, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैया ने कहा वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम तु इदानीम संप्रति काले, इस समय मैं नवजुवती दिख रही हूं ना, तो ये वृंदावन की कृपा है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन कितने लोग गए हैं, जरा हाथ उठा करके बताएं, कितने लोग गए हैं? अच्छा ठीक है, देखिए ठीक तो है लेकिन बहुत ठीक नहीं है। ठीक है माता जी, इज्जत बचाए रखिएगा, नहीं तो इन्हीं के तरफ केवल हाथ उठता और आपके तरफ से एक हाथ उठ गया, एक दो हाथ उठा है, बढ़िया है। और ऐसा प्रयास करिए कि अगली बार कभी अवसर मिले मैं कथा करने आऊं तो सबके हाथ उठें, नहीं सबके तो कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कन्हैया की कृपा होगी तो दर्शन हो जाएगा, वृंदावन जाना हो जाएगा। अब बताइए, अब जो मेरा प्रश्न है वो आपका यहीं बैठे बैठे कल्याण करा देगा। ईमानदारी पूर्वक बताइए कितने लोगों का मन है वृंदावन जाने का? अभी किराया नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी, भीड़ भाड़ का कोई झंझट नहीं, बैठे बैठे मैं यही दर्शन करा दूं, भगवान की इच्छा है। हाथ उठाइए जिनका मन यही बैठे वृंदावन का दर्शन, सबकी इच्छा है। क्या बात है, राजकुमार जी आइए, सब लोग मिलकर के वृंदावन चलें। और वृंदावन में ऐसे नहीं जाना, वहां जाएंगे तो पहले मैं बता दे रहा हूं क्या क्या करना होगा। यमुना जी में स्नान कर लीजिएगा और गोवर्धन की परिक्रमा कर लिया जाएगा, कजरारे श्याम सुंदर का बढ़िया दर्शन कर लिया जाएगा। अरे माताओं एक काम और कर लेना, भाव से ही करना है, उठ करके यहां से कहीं जाना भी नहीं, मन यात्रा करेगा, मनमोहन के लिए मन ही सब करेगा। और जब मन से ही करना है तो थोड़ा मन से मनमोहन को माखन खिला लीजिएगा, सब करेंगे ना। तो आइए वृंदावन की यात्रा करें, बोलिए वृंदावन धाम की जय हो।
वृंदावन जाने का जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। सभी लोग मधुर मधुर ताली के साथ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, बाके बिहारी श्री बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता। मधुर मधुर ताली के साथ में जय हो। श्री राधे मस्ती में मधुर मधुर ताली के साथ में आनंद लेते रहिए। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। हरि बोल। वृंदावन में कृष्ण मुरारी, वृंदावन में कृष्ण मुरारी, वृंदावन में कृष्ण मुरारी, वृंदावन में कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी श्री बाके बिहारी, कृष्ण मुरारी श्री बाके बिहारी, माखन खिलाने को जी चाहता है, माखन खिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। सभी लोग
चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। बोलिए पावन वृंदावन धाम की जय हो। बढ़िया यात्रा रही। वृंदावन की यात्रा जो आप लोग अभी अभी किए हैं, ठीक यात्रा थी। यात्रा भी हो गई, दर्शन भी हो गया, परिक्रमा भी, और यमुना जी में स्नान भी हो गया। ये देखिए, ये मानसिक यात्रा है, मानसिक पूजा है। और इस तरह की पूजा करने की आदत बना लीजिए। नहीं तो कभी आप यात्रा में हो, सचमुच में ट्रेन में हो, तो पूजा कैसे करेंगे? पूजा कैसे करेंगे आप लोग? माताओं बहनों, आप लोग पूजा कैसे करोगी? भगवान की पूजा नित्य प्रति करने के बाद ही जल पीते हैं, आदत बन गई है, तो ट्रेन के यात्रा में कैसे करेंगे? तो ये उपाय बता रहा हूं, मानसिक पूजा कर लेंगे तो काम चल जाएगा। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास गया, गुरुजी पूजा करने का बड़ा मन है, मन तो करता है बड़े बड़े यज्ञ करो, लेकिन पैसा नहीं है, धन कम है, कैसे करें? गुरुजी ने कहा, धन की आवश्यकता ही नहीं, मन से भगवान को मान लो, मन से सारी पूजा करो। तो उसने कहा, कुछ नियम बता दीजिए, कैसे करूं? तो गुरुजी ने कहा, सुबह स्नान कर लिया करो, गंगा जल मिला करके। जैसे गंगा जी नहीं जा सके तो गंगा जल मिला करके बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल मिलाओ, और गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा करके स्नान कर लो। स्नान करने के बाद पूजा पर बैठ जाओ। चेला ने कहा, गुरुजी पूजा की कोई सामग्री नहीं मेरे पास, तब क्या करूं? गुरुजी ने कहा, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बैठ करके मन से भगवान मनमोहन का स्मरण करो। मन से एक आसन लगाओ, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, और ये मन में विचार करो कि मैं भगवान के सामने बैठा हूं, मेरे सामने श्री बांके बिहारी प्रभु हैं, भगवान को सुंदर सुंदर मिठाई खिला रहा हूं, धूप दीप दिखा रहा हूं, सुंदर बढ़िया माला भगवान को पहना रहा हूं। ऐसे मन से पूजा करो, और वह पूजा तुम्हारी भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो चेला गुरु की बात मान करके पूजा करने लगा, और पूजा करते 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 वो पहले 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करते करते 1-1 घंटे वो पूजा मानसिक रूप से करने लगा। उसका मन पूजा में लग गया। एक दिन की बात, अब वो बड़े बड़े यज्ञ करने लगा, मानसिक पूजा। कहीं जाना नहीं, कोई सामान नहीं लाना, 1 रुपया खर्च भी नहीं होना है, बैठ करके पूजा कर रहा था। और वो सोचा कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूं। माता जी, वो थोड़ा स्वभाव से कंजूस था, इसी नाते गुरुजी से कहा कि सामान उमान न लगे और ऐसे ही काम चल जाए, कोई उपाय है? तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे बैठ के मानसिक पूजा कर, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। तो कंजूसवा बैठ करके बड़ा बड़ा यज्ञ करने लगा, मन से सोचने लगा कि मैं यज्ञ कर रहा हूं। बड़े बड़े महात्मा आए हैं, कथावाचक आए हैं, आचार्य विद्वान आए हैं, गुरुजी आए हैं। जैसे यहाँ पर गुरुजी आए वैसे वहां गुरुजी आ गए, आचार्य जी आ गए, कथा व्यास आ गए, कलाकार आ गए, यज्ञ चल रहा, कथा चल रही है, और खूब भंडारा चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है? केवल मन में चल रहा है। बोलिए राधे राधे। 1 रुपया लग नहीं रहा। लेकिन कंजूस ने क्या किया? कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस। उसने भंडारा कर दिया, बहुत बड़ा भंडारा। बहुत बड़े कड़ाहे में कई कुंटल दूध डाल दिया। मन से हो रहा, ध्यान रखिएगा। इतना दूध डाल दिया, इतने बड़े कड़ाहे, पूरे क्षेत्र के लोग खीर खा लेंगे। लेकिन उसमें और भी मटेरियल पड़ता है, सामान पड़ता है। तो चीनी जब डाल रहा था, चावल डाल दिया मन से, दूध भी मन से। कहीं से 1 किलो 1 छटाक दूध नहीं आया, केवल मन से कई कुंटल दूध कढ़ाई में भर गया। चीनी जब डालने लगा तो सोचा चीनी भी ज्यादा लगेगी, मन से चीनी डाल रहा था। मन में सोच रहा कि मेरे हाथ में चीनी की शक्कर की बोरी है, और ऐसे डालने में थोड़ी सी सावधानी हटी तो उसको लगा कि चीनी ज्यादा गिर गई। बोलिए राधे राधे। चीनी ज्यादा गिर गई। देखिए सचमुच का भंडारा नहीं, मन से है। अब उस कंजूसवा को लगा कि जो कई दिन के भंडारे में चीनी लगती है तो आज एक ही बार में गिर गई। अब वो क्या किया, फिर बड़ी करछुल उठाया, जिससे निकालते हैं दाल चलाते हैं,
बड़े करछुल से उस चीनी को निकालने लगा। निकाल करके ऐसे, ये सब मानसिक चल रहा है, सचमुच में कुछ नहीं। मन से उसने सोचा चीनी ज्यादा हो गई, इतने में तो कई दिन भंडारा होगा। निकाल करके बाहर रखने लगा एक बड़े पात्र में। इतने में भगवान प्रकट हो गए। जरा ताली बजा करके स्वागत तो करिए कंजूस जी का। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिए। भगवान ने कहा, दुनिया में बहुत तरह का भक्त मैंने देखा, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। अब वो कंजूसवा सोच रहा कि मेरे भक्ति से भगवान द्रवित हो गए, प्रसन्न हो गए, धन्य है प्रभु एकदम। अब सोचा क्या भगवान का स्वागत करें, कुछ तो था नहीं, सब मन से कर रहा था। भगवान ने कहा, होश में आ, मन से नहीं करना, सचमुच में करना। मैं भगवान हूं, आंख खोल, तेरे सामने मैं खड़ा हूं। अब उसको विश्वास नहीं था कि इतने दिन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रसन्न होकर के भगवान के चरण को स्पर्श किया। धन्य है, मेरी पूजा किया, प्रसन्न होकर के आ गए। भगवान ने कहा, तेरी पूजा पे नहीं, तेरे कंजूसी पर प्रकट हो गया मैं। बहुत चेला देखे, लेकिन तेरे नीचे इतनी कंजूसी। जब मानसिक भंडारा चल रहा था, मानसिक चीनी पड़ रही थी, तो सचमुच में क्यों निकालने लगा? उसमें से निकालने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, हमें क्या पता कि चीनी ज्यादा होने से खीर में आप आ जाएंगे, नहीं तो कब के हम ज्यादा डाल दिए होते। भगवान कृपा कर देते हैं। ऐसा तो नहीं, इतनी कंजूसी नहीं, लेकिन मानसिक पूजा बड़ी फलदायी होती है, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। बड़े अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर के नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप बैठ करके भगवान के ध्यान में मगन रहेंगे। इस तरह से भगवत कृपा हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के लिए, वो जो ज्ञान वैराग भक्ति के दोनों पुत्र थे, वृद्धावस्था में नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, मानव ज्योति और इनके दोनों बेटे अत्यंत वृद्ध हो गए। आश्चर्य में डूब गए नारद जी। नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। गीता पाठैर मुहुर्मुह, बार बार गीता का पाठ, वेद वेदांत घोषैश्च, वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ सुनाए। चेतना तो आई है, उड़ करके ज्ञान वैराग खड़े होते हैं, लेकिन फिर वो जैसे के तैसे लेट जाते हैं। अब नारद जी को चिंता हुई, इनको पूरी तरह से स्वस्थता कैसे प्राप्त होगी, स्वस्थ कैसे होंगे। इसके लिए नारद जी ने कहा, भक्ति से माँ आप अपने पुत्रों को लेकर के यहीं रहो, मैं उपाय करता हूँ। नारद जी उपाय के लिए निकले थे और उधर बद्रिका आश्रम में नारद जी से भेंट हो गई सनकादिक की। सनकादिक जी ने प्रश्न किया, उदास क्यों हो? अपने उदासी का कारण बताते बताते ये भक्ति का मिलन का जो कथा थी वो नारद जी सुना दिए। नारद जी ने सनकादिकों से कहा कि अब आप बताइए भक्ति का दुख कैसे दूर होगा। तो सनकादिकों ने कहा, कोई उपाय और नहीं है, केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान की भागवत कथा सुन करके, भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करके जीवन मंगलमय हो सकता है, कोई और उपाय नहीं है। तो सनकादिक भगवान के बताने पर नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि मैं सुंदर कथावाचक कहाँ ढूंढूंगा, आप ही कथा सुना दीजिए। सनकादिक जी कहे कि हम तो पहाड़ पर हैं और पृथ्वी से पहाड़ पर चढ़ करके कौन आएगा। नारद जी ने कहा, जब इतनी कृपा आप कर दिए, बता दिए, उपचार बता दिए, तो आप कृपा करके इस ऊंचाई से नीचे उतर करके चलिए और मैं मैया भक्ति को निवेदन पूर्वक ले आ रहा हूँ। ज्ञान वैराग को लेकर के भक्ति देवी नारद के निवेदन पर आई हैं और विशालापुरी से चल करके सनकादिक भगवान आए हैं। हरिद्वार में आकर के मिलन हुआ है। हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा शुरू हो गई और वहीं पर भक्ति का, वहीं पर भगवान का कथा के माध्यम से प्रकटीकरण हुआ। भगवान प्रकट हुए हैं, भक्ति का उद्धार हुआ, भक्ति के दोनों पुत्रों का कल्याण हो गया, एकदम नौजवान हो गए, जय जयकार हुआ है, भगवान की स्तुति हुई है, भगवान का जयकारा हुआ है। लेकिन भक्ति मैया ने नारद जी का जय जयकार किया है। धन्य है हे नारद भगवान, सुरर्षे तुम धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम फलम, सर्वसिद्धिकरम फलम। हे प्रभु, ये जो परम सिद्धि कारक आपका दर्शन है और परम सिद्धि फलदायी जो आपका दर्शन है, मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी रहा है। आपकी कृपा से मैं धन्य हो गई।
मैया भक्ति ने प्रणाम किया है नारद जी को। आइए हम सब लोग हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद भगवान को प्रणाम कर लें। नारद भगवान को प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा होगी, और जब उनकी कृपा होगी तब भगवान की कृपा हो जाएगी। नारदो देव दर्शन, नारद जी ने जिनको दर्शन दिया, जिन पर कृपा करी, उन्हें भगवान का दर्शन और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। बोलिए देवर्षि भगवान की जय हो। आप हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम कीजिए। भक्ति ने प्रणाम किया। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपयातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मनंदन, आपके श्री चरणों में बार बार है जयति जगत मायाम यस्य काय। हे देवर्षि आपकी जय हो। यस्य कायाधवस्ते, इतना ही नहीं, आप तो पूरे दुनिया का कल्याण क्यों। कयाधो नंदन मतलब हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, आपने गुरु मंत्र देकर के उनका कल्याण कर दिया। हे प्रभो ध्रुपदमपयातो यद कृपातो ध्रुवयम, आप 5 वर्ष के सुनीति नंदन ध्रुव का कल्याण कर दिया, ध्रुव पद की प्राप्ति करा दिए। इस नाते हे प्रभु सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, आपके श्री चरणों में प्रणाम।